वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। इस लेक्चर में हम जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं वो स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेंगी। स्पीसीज क्या है कि सबसे ज़्यादा जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज हैं। स्पीसीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनको हम स्पीसीज बोलते हैं, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और उनसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। जो उनके बच्चे हों वो फर्टाइल हों और वो बच्चे भी आगे जाकर रिप्रोडक्शन कर सकें। देखो, इसको समझाता हूं मैं बहुत अच्छे से। जो स्पीसीज होती हैं वो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रुप को हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे हम सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं तो हम सब आ गए होमो सैपियंस स्पीसीज में। जैसे सारे जो आम हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं तो मैग्निफेरा इंडिका में आ गए। सारे कुत्ते एक जैसे दिख रहे हैं वो कुत्ते हमारे एक स्पीसीज में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज वो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हों। दो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो वो दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। एक तो बात ये हो गई। और स्पीसीज में अगर देखना है कि एक तुम्हें दो ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएं, एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म ये हमारा बी है। एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, ये ऑर्गेनिज्म दे दिया। अगर बताना है कि ये सेम स्पीसीज के हैं या नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर ये ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, ए और बी अगर आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जो होता है, जो बच्चे आते हैं वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। ये जो बच्चा हुआ ये अगर फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब ये भी आगे जाके बच्चे पैदा कर दे, तो ये दो ए और बी जो हो गई वो स्पीसीज हो गई। गधे और घोड़े का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, हॉर्स का और डंकी का। देखो, हॉर्स और डंकी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, लगभग दोनों के सेम ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। चार उसके पैर उसके हैं, चार पैर उसके हैं, घास फूस ये खाता है, घास फूस को खाता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज क्यों हैं? इसलिए है कि जो हॉर्स है और जो डंकी है ये दोनों अलग अलग स्पीसीज इसलिए हैं, ये दोनों रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, सिमिलैरिटीज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बाद जो इनका बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम म्यूल, और म्यूल जो है वो इनफर्टाइल है। कहने का मतलब है कि जो म्यूल है वो आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो इनफर्टाइल है। तो इसलिए हॉर्स को और डंकी को हम अलग अलग स्पीसीज में रखते हैं। अगर हॉर्स और डंकी से जो म्यूल बन रहा था अगर ये फर्टाइल होता तो हॉर्स और डंकी सेम ही स्पीसीज के अंदर आते, बस एक स्पीसीज के अंदर ये सभी स्पीसीज हो जाते या फिर इनकी अलग अलग ब्रीड हो जाती। जैसे कुत्तों की बहुत सारी ब्रीड है, सारे कुत्ते एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना देते हैं, तो वो क्या होगा, वो सब एक ही स्पीसीज के अंदर आएंगे। स्पीसीज का सबसे, अगर कोई स्पीसीज को अगर पता करना है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है तो उन दोनों से रिप्रोडक्शन कराओ। अगर रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग जो हो रहा है वो फर्टाइल हो रहा है तो सेम स्पीसीज के होंगे, वरना अलग अलग स्पीसीज के होंगे। अब जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो इंडियन मैन है, अमेरिका का मैन है जो हमारा, और रशियन फीमेल है या फिर हमारे चाइना की फीमेल है, ये सब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं हम ह्यूमंस। तो जो हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। हमारे जो ऑफस्प्रिंग आते हैं सारे फर्टाइल होते हैं, हम आगे जाके भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो अगर इंडियन मैन चाइनीज वुमेन से शादी करता है और फिर उनके रिप्रोडक्शन होता है, शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं, वो बच्चे अच्छे खासे बिल्कुल सही बच्चे होते हैं, फर्टाइल बच्चे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन मैन और जो चाइना वाले मैन हैं वो दोनों सेम ही स्पीसीज के हैं। स्पीसीज के सेम होने में कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे और हमारे सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे और सबसे ज़्यादा उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें हो गई स्पीसीज की। और सबसे बड़ी बात जो है स्पीसीज की वो है कि वो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों को प्रोड्यूस करें। अगर फर्टाइल बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो सेम स्पीसीज से हैं। गधे और घोड़े सेम स्पीसीज में क्यों नहीं है? क्योंकि जो म्यूल है, म्यूल हमारा इनफर्टाइल है। अगर म्यूल फर्टाइल होता तो हॉर्स और डंकी एक ही सेम स्पीसीज के होते। ओके,
अच्छा, यहाँ पर कुछ हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा वर्ड है ये इसका जीनस का नाम है, और जो इंडिका नाम है वो यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथिक को दिखा रहा है। पोटैटो हमारा होता है सोलेनम ट्यूबरिसम। पोटैटो हमारा सोलेनम ट्यूबरिसम, जो सोलेनम वर्ड है वो जीनस को दिखा रहा है, और ट्यूबरिसम जो वर्ड है वो यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथिक को दिखा रहा है। ऐसे ही नाइट शेड होता है, नाइट शेड बोलते हैं जो मकोई होती है, जो काली काली और लाल वाली जो मकोई होती है उसको, इसका नाम होता है सोलेनम निग्रम। ऐसी टोमेटो का नाम सोलेनम लाइकोप्सियम। ऐसी ब्रेंजल का नाम सोलेनम मैलिग्ना। लोयन का नाम पैंथरा लियो। टाइगर का नाम पैंथरा टाइग्रिस। लियोपार्ड का नाम पैंथरा पार्डस। ऐसी मॉडर्न मैन, जो हम आते हैं होमो सैपियंस में, वैसे हम होमो सैपियंस हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें दे रखी हैं ये हमारे इनके साइंटिफिक नाम दे रखे हैं, और ये स्पीसीज दे रखी हैं। जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास जो असली में हमें चीज़ें दिख रही हैं, आम हमें असली में दिखता है, पोटैटो हमें असली में दिख रहा है, जो मकोई है वो हमें असली में दिख रही है। तो ये चीज़ें जो टमाटर हमें लाल रंग का टमाटर असली में दिख रहा है, ब्रिंजल हमें असली में दिख रहा है, ये स्पीसीज जो है वो असली में होती हैं। और ये स्पीसीज जो है सबसे लोवेस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, हमने स्पीसीज को ही क्लासीफाई किया है आगे। स्पीसीज के बाद जो हमारी सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो जीनस, क्योंकि सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी, कुछ लड़कियां हमारी क्लास की कबड्डी खेलती हैं। तो जो स्पीसीज, सम फॉर स्पीसीज, गर्ल्स फॉर जीनस। जीनस की बात करें तो जीनस में क्या करा कि जो एक जैसी स्पीसीज थी, अब स्पीसीज कितनी है, टोटल जो स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्क्राइब हुई हैं वो 17 से 18 लाख हमारी स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, और आगे भी हमारी मिलती जा रही हैं। अगर नए एरिया जाके देख रहे हैं तो और स्पीसीज मिल रही हैं, पुराने एरिया भी दोबारा जाकर देख रहे हैं तब भी नई स्पीसीज मिल रही हैं वहाँ पर। अब इतनी सारी स्पीसीज हैं, इन्हें इंडिविजुअली पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमें जो एक जैसी स्पीसीज थी, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। जैसे पोटैटो खाने के काम में आता है, टोमेटो खाने के काम में आता है, ब्रिंजल खाने के काम में आता है, ये थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, सब प्लांट हैं, खाने के काम में आ रहे हैं। तो इन सबको एक ही हमने जीनस के अंदर रख दिया, इन सबका एक ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप का नाम रख दिया हमने सोलेनम। ऐसे ही जैसे लोयन है जो हमारा शेर है, इसके बाद लियोपार्ड जो कि हमारा तेंदुआ है, इसके बाद टाइगर हमारा बाघ जो है। अब ये जो चीज़ें हैं लायन, लियोपार्ड और टाइगर, ये शिकार करते हैं, जंगल में रहते हैं, ये थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। तो इन सबको हमने एक इनका ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप का नाम रख दिया पैंथरा। तो जो लोयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, जो स्पीसीज थी वो तो असली में चीजें थी। अब पैंथरा नाम की कोई चीज नहीं होती है, पैंथरा एक जीनस है, ये ग्रुप का नाम है। पैंथरा बोलेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे हमारा लायन आ गया, लियोपार्ड आ गया, टाइगर आ गया। तो पैंथरा एक जीनस का नाम है, इसमें एक ग्रुप बना दिया जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म थे, जैसे लोयन भी शिकार कर रहा है, लियोपार्ड भी शिकार कर रहा है, टाइगर भी शिकार कर रहा है, तीनों लगभग एक जैसे हैं। तो इन बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है, और इन सब का एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया पैंथरा। ऐसे ही जो कैट है, जो एक घर वाली कैट है और जो बाहर वाली कैट है, जो जंगली बिल्ली है और जो घर की बिल्ली है तो बिल्ली, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, क्योंकि वो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए उनको हमने एक जीनस के अंदर रख दिया, उस जीनस का नाम रख दिया फेलिस। तो जीनस क्या है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो एक जैसी स्पीसीज हैं, जो बहुत ज्यादा सिमिलर स्पीसीज हैं, उन सिमिलर स्पीसीज को एक साथ हमने एक ग्रुप के अंदर रख दिया और उस ग्रुप को हमने जीनस बोल दिया। जैसे पोटैटो को, टोमेटो को और ब्रिंजल को एक ग्रुप के अंदर रख दिया, इस ग्रुप को हमने सोलेनम बोल दिया। लोयन को, लियोपार्ड को, टाइगर को, इसको हमने एक ग्रुप के अंदर रख दिया, इस ग्रुप को हमने पैंथरा बोल दिया। घर की बिल्ली को, बाहर की बिल्ली को एक ग्रुप के अंदर रख दिया, इस ग्रुप को हमने फेलिस बोल दिया। अगली चीज आती है फैमिली। फैमिली अब ऐसे ही चलता रहेगा, जो क्लोजली रिलेटेड जीनस हैं उनसे मिला के फैमिली बनेगी। देखो जीनस सोलेनम के अंदर क्या क्या आ रहे थे हमारे, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, ये सारी चीजों को मिलाकर हमने एक ग्रुप बनाया था पीछे जीनस, तो उस ग्रुप को हमने बोला था सोलेनम। अब ऐसे ही सोलेनम जैसे और भी ग्रुप हैं, जैसे पेट्यूना और धतूरा, ये सबको एक साथ हम रख देते हैं और एक फैमिली बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनेसी। मतलब
फैमिली क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जो जीनस हैं उनके रिलेटेड जीनस के जो ग्रुप से जो चीज बन रही है उसको हम फैमिली बोल रहे हैं। ऐसे ही जो फैलिडी फैमिली है, जैसे हमारा पैंथरा हो गया और फैलिस हो गई। एक जीनस फैलिस था हमारा, फैलिस के अंदर जंगली बिल्ली आ रही थी और जो हमारी घर वाली बिल्ली आ रही थी। पैंथरा जो जीनस था उसके अंदर हमारे कौन कौन आ रहा था? लियोपार्ड आ रहा था, लॉयन आ रहा था और टाइगर्स आ रहे थे। तो इन लियोपार्ड को, लायन को और टाइगर्स को, इन सबको एक ग्रुप में रख दिया था क्योंकि लगभग सब एक जैसे हैं। इन सबको एक ग्रुप में रखा था और उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया था पैंथरा। अब पैंथरा और फैलिस, फैलिस किसको रखा था? जो कैट वाला ग्रुप था, घर की बिल्ली का और बाहर की बिल्ली का। अब पैंथरा और फैलिस दोनों शिकारी हैं, दोनों गोश्त खा रहे हैं, दोनों लगभग एक जैसे हैं। जो टाइगर है और जो हमारी बिल्ली है, इसको टाइगर को बिग कैट भी इसलिए बोलते हैं, बड़ी बिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो इनको एक बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है और बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, तो इनको एक फैमिली के अंदर रख दिया, उस फैमिली का नाम रखा फैलिडी। तो ये सब काम क्यों हो रहा है? हम ऐसे क्लोजली रिलेटेड जो जीनस हैं, क्लोजली रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको ऐसे ग्रुप में बनाते हुए क्यों चल रहे हैं? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अगर किसी को अब इनके बारे में पढ़ना है, टाइगर्स के बारे में पढ़ना है और हमारे बिल्लियों के बारे में पढ़ना है, तो उसे सब चीज़ दोनों के बारे में पढ़ना था, टाइगर के बारे में भी और बिल्ली के बारे में भी। तो वो पहले टाइगर के बारे में पढ़ेगा, फिर बिल्ली के बारे में पढ़ेगा। वो अब ऐसा नहीं करेगा, वो अब क्या करेगा? डायरेक्ट फैलिस के बारे में पढ़ देगा, फैलिडी के बारे में पढ़ देगा। वो अब डायरेक्ट फैमिली पढ़ेगा, फैलिडी। ऐसी कुत्तों की जो फैमिली होती है उसे बोलते हैं कैनिडी। ऐसी कैट की फैमिली को फैलिडी और कुत्तों की फैमिली को कैनिडी। कुत्तों की फैमिली में जैसे वोल्फ आ गए, हमारे जो कुत्ते होते हैं ये आ गए, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इनको हमने एक फैमिली के अंदर रख दिया, जैसे कैनिडी। और जैसे हमारी जो लोयन है, टाइगर्स हैं, और इनको बिल्लियों के साथ रख दिया और उस फैमिली का नाम रख दिया फैलिडी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से मिलकर जीनस बना और क्लोजली रिलेटेड जीनस से मिलकर फैमिली बनेगी। अब क्लोजली रिलेटेड फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर क्या है? कि क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज हैं उनसे हमारा ऑर्डर बना है। अब फैमिली में हमारी जो सोलेनेसी फैमिली थी, सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या क्या आ रहा था? पैट्यूना, धतूरा, सोलेनेसी, ये सारी चीजें आ रही थी। ऐसी हमारी कॉन्विलेसी फैमिली होती है। इन दोनों फैमिली को एक साथ मिला दिया क्योंकि ये दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलती जुलती थी। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हमने लिख दिया पोलिमोनियल्स। ऐसी हमने जो फैलिडी था और कैनिडी था, कैनिडी बोलते हैं कुत्तों की फैमिली को और फैलिडी जो बिल्लियों की फैमिली थी। फैलिडी के अंदर आ रहे थे हमारे सारी बिल्लियां आ रही थी और लोयन, टाइगर्स, ये सारी चीजें आ रही थी इसके अंदर। तो फैलिडी और कैनिडी, इन दोनों को एक हमने ऑर्डर के अंदर रख दिया जिसका नाम रख दिया कार्निवोरा। फैलिडी के अंदर जितने भी पैंथरा जीनस आ रहा था वो सब आ रहा था, जितने भी फैलिस जीनस आ रहा था, बिल्लियां और सारे जो टाइगर, लोयन, लियोपार्ड, तेंदुए, ये सारी चीजें फैलिडी के अंदर आ रही थी। अब फैलिडी भी शिकार करते हैं और कैनिडी जो कि कुत्ते, वो भी शिकार करते हैं। इन दोनों को एक ऑर्डर के अंदर रख दिया और ऑर्डर का नाम हमने रख दिया कार्निवोरा। अब किसी को फैलिडी के और कैनिडी के दोनों के बारे में पढ़ना है तो वो ऑर्डर कार्निवोरा के बारे में पढ़ लेगा। अब कार्निवोरा के बारे में पढ़ेगा तो इसमें थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। तो ऐसे हमने कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई हैं। ये कैटेगरीज क्या हैं? कि हमारी स्टडी को इजी बनाती हैं। आगे जो हमारी ऑर्डर है उनसे मिलके बनती है क्लास। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर से हमारी क्लास बन जाएगी। जैसे पोलिनोमियल जो हमारी ऑर्डर है और ऐसे ही हमारी स्पेंडियल्स, ये दो ऑर्डर हैं जिनसे मिलाकर हमारी क्लास बनेगी। उस क्लास का नाम हमने रख दिया डाइकोटिलिडोन्स। ऐसी एक हमारी दूसरी क्लास होती है जिसका नाम हमने रख देते हैं मोनोकोटिलिडोन्स। ये डाइकोटिलिडोन्स और ये हमारी मोनोकोटिलिडोन्स। जैसे हमारे ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन कौन आ रहे थे? फैलिडी और कैनिडी। इन दोनों को मिलाकर फैलिडी वाली फैमिली और कैनिडी वाली फैमिली, दोनों को मिलाकर कार्निवोरा ऑर्डर बनाया था। अब कार्निवोरा ऑर्डर को मिलाकर और प्राइमेटा ऑर्डर को मिलाकर एक नई क्लास बनाई जिसका नाम मैमेलिया रख दिया। मैमेलिया बेस्ड है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि मैमरी ग्लैंड होते हैं उनके पास, मैमरी ग्लैंड से ही दूध निकलता है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सब मैमरी ग्लैंड में आ गए और जिनके पास भी मैमरी ग्लैंड है वो सब मैमेलिया हो गए।
अब बात करते हैं फाइलम या फिर डिवीजन की। फाइलम या डिवीजन क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास हैं, क्लास से ऊपर आता है फाइलम। अगर प्लांट है तो हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, एनिमल है तो फाइलम वर्ड यूज करते हैं। फाइलम क्या है कि एक क्लास है, मतलब एक फाइलम क्या है कि एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को हम फाइलम बोल दिया कि बहुत सारी क्लास मिलकर एक फाइलम बनता है और बहुत सारी क्लास मिलकर ही हमारा एक डिवीजन बनता है। ओके, जैसे हमारी दो क्लास है, डाइकोटिलिडोनी और मोनोकोटिलिडोनी। इन दोनों क्लासों को मिलाकर हमने एक डिवीजन बना दिया जिसका नाम रखा हमने एंजियोस्पर्म। ऐसे जिम्नोस्पर्म में भी एक हमारा डिवीजन है, एंजियोस्पर्म में भी एक हमारा डिवीजन है। तो रिलेटेड क्लास को मिलाकर बनता है हमारा डिवीजन। ऐसे ही एक क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल, क्लास एवीज, क्लास मैमेलिया, इन सब क्लासेस को मिलाकर हमारा एक फाइलम बन गया। उस फाइलम का नाम हमने रख दिया कोर्डेटा। अब किसी को एम्फीबिया के बारे में भी पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बारे में भी पढ़ना है, एवीज के बारे में भी पढ़ना है, मैमल्स के बारे में भी पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो वो बस कोर्डेटा के बारे में पढ़ लेगा, उसको सब के बारे में जानकारी आ जाएगी। और सबसे बड़ा हमारा होता है किंगडम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब के सब ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है। मेनली हम यहाँ पर 2 ही प्लांट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, प्लांट किंगडम का और एनिमल किंगडम का। वैसे टोटल हमारे 5 किंगडम है जो कि R.H. विटेकर ने हमारे दिए थे, जो कि हम सेकंड चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसके बारे में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे आया, किसने उसको दिया और उसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किंगडम। जो हमारी फाइलम है, फाइलम से मिलकर बनता है किंगडम। अगर प्लांट की बात करें तो डिवीजन से मिलकर किंगडम बनेगा। जैसे डिवीजन एंजियोस्पर्म और डिवीजन जिम्नोस्पर्म, इन दोनों से मिलाकर एक किंगडम बन गया। किंगडम का नाम है प्लांटे। अब सारे प्लांट इस प्लांटे किंगडम के अंदर आएंगे। ऐसे ही फाइलम कोर्डेटा और फाइलम ऑर्थोपोडा, इन दोनों से मिलाकर हमारा एक किंगडम बन गया जिसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में और भी बहुत सारे आते हैं, 2 यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखे हैं। ऐसी प्लांटे के अंदर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन इनको हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रखा है। तो ये टेबल हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है और इस टेबल को हमें ज़रूर याद करना है, क्योंकि इस टेबल से हमारा एक मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इससे कभी भी साइंटिफिक नाम देकर इससे ज़रूर क्वेश्चन हमारा मिल जाता है। तो पहला हमारा कॉमन नेम दे रखा है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। इनके साइंटिफिक नाम दे रखे हैं। मैन का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का हमारा मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम। इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है, जो साइंटिफिक नेम है उससे हमें जीनस का तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीनस तो उसमें खुद ही आ गया। जैसे होमो है तो होमो यहाँ पर जीनस है, तो जीनस को तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मस्का यहाँ पर जीनस आ गया, मैग्नीफेरा यहाँ पर इसका जीनस आ गया, ट्राइटिकम यहाँ पर जीनस आ गया। क्योंकि जो साइंटिफिक नाम होता है, हमें अभी पढ़कर आए कि जो साइंटिफिक नाम है वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड जीनस और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथिक। तो ये साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं और देखो साइंटिफिक नाम है तो उन्होंने इटैलिक में भी इसको प्रिंट करा है। अगर हाथ से लिखते तो हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते, जीनस को अलग, स्पीसीज को अलग। चल, तो जीनस तो होमो हो गया, मस्का हो गया, मैग्नीफेरा हो गया और ट्राइटिकम हो गया। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो फैमिली होती है उसके लास्ट में ए ही लगा रहता है, ए। अगर प्लांट में फैमिली है तो उनका आगे रहता है CEA, CEA। ठीक है। वीट के लिए तुम बस याद रखो, पोआ याद रखो, पोआ सी। और ऐसी जो वीट के लिए जो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पोएल्स। ठीक है। फैमिली यहाँ पे देखें तो अगर मैन की फैमिली होमिनिडी और अगर हाउस फ्लाई की फैमिली देखें तो मस्किडी। ऐसी मैंगो की फैमिली हमारी एनकार्डिली। ऑर्डर देखें तो प्रेमिटा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा, मैंगो का ऑर्डर स्पिंडेल्स और वीट का ऑर्डर हमारा पोएल्स। क्लासेस मैमेलिया, हम जो होते हैं मैमल्स हैं, मैमेलिया के अंदर आते हैं क्योंकि हमारे मेमोरी ग्लैंड होते हैं, हम दूध पीते हैं। जो भी दूध पीते हैं वो सब मैमल्स के अंदर आते हैं। कुछ लोग स्नेक को दूध पिलाते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन सांप कभी भी जो होता है वो दूध नहीं पीता, क्योंकि सांप एक रेप्टाइल है, वो फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। तो जो दूध पिलाते हैं सांप को वो बहुत गलत बात है।
इसमें क्या है कि उसके अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं है, वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो सांप को नहीं पिलाना चाहिए। ऐसे मेमेलिया हो गए, इंसेक्टा हो गए हमारे, ऐसे डाइकोटिलिडोन्स हो गए और मोनोकोटिलिडोन्स हो गए, ये हमारे आ गए। इसके बाद डिवीजन आता है हमारा कोर्डेटा, जो हमारा फाइलम है। अगर एनिमल्स हैं तो हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, और अगर हमारे प्लांट्स हैं तो हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। तो प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्मी, और ये भी हमारा एंजियोस्पर्मी है। तो इस टेबल को अगर तुम, इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये है, देखो इसमें जो तुम्हें होमिडी याद रखना है, प्रिमेटा तुम्हें याद रहेगा, मैमेलिया भी याद रहेगा, कोर्डेटा भी तुम्हें याद रहेगा। यहाँ पर मस्केडीज में याद रखना है, डिप्टेरा याद रखना है, इंसेक्टा और ऑर्थोपोडा याद रहता है, ये भी याद रखना है। तो इसमें ये याद रखना है, डाइकोट तो याद रहता है क्योंकि ये पढ़ते रहते हैं। इसमें पोएसी और कोवेल्स, ये चीजें जिसमें मैंने स्टार बनाया है, इनको जरूर याद कर लेना बस। अब बात करते हैं टैक्सोनोमिकल एड्स। टैक्सोनोमिकल एड्स होते क्या हैं? टैक्सोनोमिकल एड्स होते हैं कि जितने भी, जैसे किसी साइंटिस्ट को हमारा डायनासोर की हड्डी के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, तो डायनासोर की हड्डी जाकर उसे देखनी है, तो वो डायनासोर की हड्डी को ऐसे पहाड़ों पर जाकर खोद के उसको देखना स्टार्ट नहीं करेगा, वो म्यूजियम में जाएगा और वहाँ पर जाकर डायनासोर की हड्डी देख लेगा। किसी भी को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो वो टैक्सोनोमिकल एड्स का सहारा लेते हैं। जैसे किसी को किसी प्लांट्स को देखना है, तो वो प्लांट्स को देखने के लिए जंगल में उस प्लांट को ढूंढता नहीं फिरेगा, वो बोटेनिकल गार्डन जाकर उस प्लांट को देख लेगा। तो टैक्सोनोमिकल एड्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लिविंग चीज़ों को रखा जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। मरवी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और यहाँ पर हम बुकलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। किताब में भी अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया की, वहाँ की उसकी मछलियों की, उस एरिया के बारे में, उस एरिया की किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ की हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी हमारी टैक्सोनोमिकल एड्स में आती है। टैक्सोनोमिकल एड वो सारी चीज़ें जो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं किसी एनिमल्स, प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो सब चीज़ें टैक्सोनोमिकल एड्स के अंदर आती हैं। जैसे हमारी हो गई टैक्सोनोमिकल एड्स में हर्बेरियम हो गया हमारा, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ज़ूलॉजिकल पार्क हो गए, म्यूजियम हो गए, की हो गई हमारी, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग्स हो गया। ये सब जो चीज़ें ये टैक्सोनोमिकल एड्स हैं। जैसे हर्बेरियम से, टैक्सोनोमिकल एड्स वो सब चीज़ें जिनसे हम जहाँ से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब इन इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, अलग अलग अच्छे कामों के लिए, इकोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। इन सारी, अगर किसी को कुछ भी अगर ऑर्गेनिज्म को देखना है तो वो उस ऑर्गेनिज्म को जंगल में ढूंढने नहीं जाएगा, वो उस ऑर्गेनिज्म को यहीं से टैक्सोनोमिकल एड्स के सहारे से वो वहाँ पर देख लेगा और वहाँ से वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। टैक्सोनोमिकल एड्स में सबसे पहले आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? टैक्सोनोमिकल एड्स में दोनों चीज़ें होती हैं, मरी हुई चीज़ों को भी रख सकते हैं, चीज़ों को मारकर भी, और चीज़ों को हम जिंदा चीज़ों को भी रख सकते हैं। जो हमारी लिविंग चीज़ें हैं उनको हम रखते हैं, उनको करते हैं हम कंजर्व, और जो मरी हुई चीज़ें हैं उनको हम करते हैं प्रिजर्व। तो हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम में रखते हैं हम मरे हुए प्लांट्स के पार्ट्स को। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस की तरह होता है, एक घर होता है स्टोर हाउस, जिसके अंदर प्लांट के किसी भी पार्ट को, लीफ को, फ्लावर को यहाँ पे देख सकते हैं जैसे, या फिर हम लीफ के हमारे पत्ती को, जड़ को, किसी भी चीज़ को, एक पार्ट को तोड़ते हैं, तोड़कर उसको सुखाते हैं, सुखाकर प्रेस करके और उसको एक शीट के ऊपर चिपका देते हैं। सुखाकर, तोड़कर, सुखाकर, उसको सुखाकर एक शीट के ऊपर हमने चिपका दिया, और उसको शीट के ऊपर चिपकाकर पूरी एक फाइल बना दी, और उस फाइल को हमने एक सिस्टम में कर उसके कबर्ड्स के अंदर उसको रख दिया। अब किसी भी पार्ट्स को देखना होगा तो वो देखेगा लिस्ट में कहाँ पर वो रखा है, और उसके वहाँ पर जाकर वो उस फाइल को निकालेगा, और उसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी उसको देखना होगा किसी भी प्लांट के पार्ट को, तो वो देख के अपना काम चला लेगा। हर्बेरियम जो सीट होती है उस पर क्या क्या चीज़ लिखी होती है? हर्बेरियम सीट पे हमारा लिखा हुआ होता है कि कब वो चीज़ तोड़ी गई, किस जगह से तोड़ी गई। जैसे अगर कोई पत्ती तोड़ी है तो पत्ती कब तोड़ी गई, किस जगह पर तोड़ी गई, उस पत्ती का इंग्लिश नाम क्या है, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, और उसका बोटेनिकल नेम क्या है। वो पत्ती जो है किस फैमिली की है, और जिस भी पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है उस पर्सन के कलेक्टर का नाम, कलेक्टर नाम मतलब जिस भी पर्सन ने उस पत्ती को तोड़ा है उसका नाम। तो ये सारी चीज़ें हमारी हर्बेरियम सीट में आती हैं।
अगर कभी हर्बेरियम सीड का साइज पूछने आए तो इधर की साइड रहता है 29 सेंटीमीटर और ये हमारा 41 सेंटीमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में नहीं पूछेगा, अगर कभी पूछता है तो हम बता सकते हैं। तो बोटेनिकल जो हमने पढ़ा है हर्बेरियम में क्या था कि प्लांट के किसी भी पार्ट को प्रिजर्व करते हैं, हम तोड़ते हैं, तोड़कर सुखाते हैं, सुखाकर प्रेस करते हैं, प्रेस करके उसको एक सीट के ऊपर, पेपर की सीट के ऊपर चिपकाकर उसे फाइल के अंदर बंद करके रख देते हैं। और उसके ऊपर कहाँ से तोड़ा, किस जगह से तोड़ा, किसने तोड़ा, उसका इंग्लिश नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, बोटेनिकल नाम क्या है, उसकी फैमिली का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उसके राइट साइड में कॉर्नर में लिख देते हैं। दूसरी चीज़ आती है बोटेनिकल गार्डन। अच्छा, हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम हमारे यूज़ किए जाते हैं क्विक रेफरल सिस्टम के लिए। अगर एक किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्लांट्स के पार्ट के बारे में कुछ एकदम जल्दी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सबसे पहले हर्बेरियम जाते हैं। दूसरी चीज बोटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम में तो डेड प्लांट की, हमारे प्लांट को प्रिजर्व करके रख रहे थे, तोड़ के रख रहे थे तो वो तो मर ही जाते। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन है वहां पर लिविंग प्लांट को रखा जाता है, लिविंग प्लांट को कंजर्व किया जाता है। लिविंग प्लांट को कंजर्व करते हैं, इसमें बस तुम्हें यह याद रखना है कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट है। और दूसरी चीज, जो हमारा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो है हमारा, एक तो इंग्लैंड के अंदर, जिसका नाम है कीव, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट कीव इंग्लैंड। कीव एक जगह है जहां पर है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। दूसरा हमारा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो कि हमारा हावड़ा में है, जो कि वेस्ट बंगाल में, इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर 2 बोटेनिकल गार्डन याद रखने हैं, एक तो हमारा हावड़ा वाला और दूसरा वाला लखनऊ वाला। एक तो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा और दूसरा है हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बोटेनिकल गार्डन। रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां भी आए ना तो वो ज़्यादा हमारा लखनऊ में। एक तो है CDRI भी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी हमारा लखनऊ में ही आता है। और हमारा नेशनल बोटेनिकल गार्डन वो हमारा हावड़ा में और वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल, हावड़ा एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में आती है, जो कि इंडिया के अंदर है। अच्छा, जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में क्या रहता है, पेड़ लगे रहते हैं, जिंदा पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों के यहाँ पर उनका बोटेनिकल नेम और उनकी फैमिली का नेम लिखा रहता है। अगली चीज आती है हमारी म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज मरवी चीज होगी, जिंदा चीज यहाँ पर नहीं रखते हैं, लिविंग चीज नहीं रखते हैं यहाँ पर। तो म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व जहां भी वर्ड आए उसका मतलब है कि हम डेड चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं कंजर्व वर्ड आए तो उसका मतलब हम लिविंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोटेनिकल जो ये हमारे म्यूजियम जो है, म्यूजियम के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट को और एनिमल्स को। जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स हैं उनको इसके अंदर रखते हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, म्यूजियम के अंदर हमको ऐसे प्रिजर्व हुए सॉल्यूशन के जार के अंदर हमें छोटे छोटे स्पेसिमेंस देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे छोटे मोटी चीज़ें हैं वो उसको जार के अंदर बंद करते हैं, केमिकल भरते हैं और उसको ऐसे इसके अंदर रख देते हैं। दूसरी चीज़ हमारी कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जिन्हें सुखाकर एनिमल्स को, मरी हुई चीज़ें होती हैं सब म्यूजियम के अंदर। कभी भी कोई चीज़ लिविंग नहीं मिलेगी, मरी हुई मिलेंगी। म्यूजियम के अंदर जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पर इसको फंगी को रख रखा है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स को रख रखा है। ज़रूरी नहीं कि पूरा एनिमल्स हो, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर या फिर ऐसे पिन लगा के ऐसे उसको मारेंगे। ऐसे नहीं मारेंगे, चप्पल से नहीं मारेंगे, चप्पल से मारेंगे तो उसकी जो हमें देखना है उसकी एनाटॉमी बिगड़ जाएगी। टांग उसकी यहाँ पर है, चप्पल से मार के सिर के यहाँ पर आ गई तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, आराम से उसे प्यार के साथ मारकर और उसे एक बॉक्स के अंदर थर्माकोल के उस पर ऐसे पिन घुसाकर उसके अंदर उसे ऐसे टांग देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको बटरफ्लाई को ऐसे टांग रखा है, इंसेक्ट्स को बहुत सारे ऐसे ही टांगा जाता है। किल करके उन्हें ऐसे पिनिंग कर देते हैं। और बहुत सारे जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके अंदर इनकी जो खाल होती है, इनके अंदर हम भरते हैं, स्टफ़ भरते हैं, भूसा भरते हैं और इन्हें ऐसे मोटा करके स्टफ़ करके ऐसे हम रखते हैं म्यूजियम के अंदर।
एनिमल्स की स्केलेटन्स को भी म्यूजियम के अंदर देखा जा सकता है, जैसे हमारी स्केलेटन्स हो गई जो ह्यूमंस की स्केलेटन है, या फिर जो मैमंथ हैं जो बहुत पुराने एलिफेंट हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनकी स्केलेटन हो गई, या फिर डायनासोर की हड्डियां हो गई, वो सब भी हमें म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेंगी। अगली चीज आती है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क में जिंदा वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पेट एनिमल क्या वाइल्ड एनिमल, तो ज़ूलॉजिकल पार्क में हमेशा लाइव वाइल्ड एनिमल, ठीक है, लाइव वाइल्ड एनिमल को रखा जाएगा, यहाँ पर इनको कंजर्व किया जाएगा। और यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं कि ये किस एनवायरमेंट में रहते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है, कौन कब खाना खा रहा है, कौन कब पानी पी रहा है, इन सब चीज़ों को हम इनकी देखते हैं, फूड हैबिट को, बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को हम ज़ूलॉजिकल पार्क में देखते हैं। जो चिड़ियाघर होते हैं वो ज़ूलॉजिकल पार्क को ही बोलते हैं। अगली चीज आती है की में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। की में क्या रहता है कि की एक पेपर होता है बहुत बड़ा, जिसपे हम एनालिटिकल मेथड होता है, इसमें असली में कोई जानवर, कोई हमारा मरा हुआ जिंदा ऐसी कोई चीज नहीं है, एक बस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हम कोई भी कोई अगर नया ऑर्गेनिज्म मिला, की हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, अब उस ऑर्गेनिज्म में पहले देखेंगे हम कि ड्राई स्किन है उसकी, तो या तो होगी या नहीं होगी, तो हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, या तो ड्राई स्किन होगी या फिर नहीं होगी, तो उसमें यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। अगर नो बोला तो चलो ठीक, यस बोला तो आगे उसको लेके चलेंगे, एक लीड हमको मिल गई। आगे हम चले, फिर बोलेंगे हम उसके पास क्या हेयर है उसके पास, तो उसके पास देखेंगे कि नहीं है या फिर है, अगर है तो हमें दूसरी लीड मिल गई। अगली लीड मिल गई हमको, हमें पता चल रहा है हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि है क्या ये ऑर्गेनिज्म। तो हम कैसे देखेंगे, पहले के उसके पूछा कि उसके पास ड्राई स्किन है, तो उन्होंने बोला हाँ है, तो फिर पूछा कि हेयर है, या तो ना होगा या फिर हाँ होगा। बस की में जो है ना, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे चलते हैं, या तो हाँ होता है या फिर ना होता है। अब इसमें पूछा हेयर है, अगर यस है तो एक लीड और मिल गई। उसमें पूछते हैं कि अपोजिट थम्स हैं, मतलब जो थम्स हैं वो हमारे अपोजिट साइड में, तो उसमें यस होगा या नो होगा। अगर यस है तो हमारे एक और लीड मिल गई। उसके बाद पूछते हैं कि वो 2 पैरों पे चलता है क्या 1 पैरों पे चलता है, बाईपैडलेस है क्या हमारे 4 पैरों पे चलने वाला है, टेट्रापैडलेस है। तो अगर नो है तो हमारा एक लीड और मिल गई, और यस है तो एक लीड और मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4, हमको यहाँ पर टोटल 4 लीड मिल गई, और हमने फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ऑर्गेनिज्म हमको मिला है वो एक ह्यूमन ही है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो की में हमें याद रखना है, पहली बात तो कपलेट किसको बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं कि जो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसे ड्राई स्किन, हेयर, अपोजिट थंब, बाईपेडल, ये जो चीजें हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग ये कैरेक्टर हैं, जो सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर हैं, इनको बोलते हैं हम कपलेट। और जो ये कपलेट हैं, इन कपलेट में जो अगर पूरी लाइन है, जैसे हम बोलेंगे ड्राई स्किन यस है या नो है, कि यस ड्राई स्किन है या फिर नो है, तो पूरी लाइन को कि यस ड्राई स्किन है, पूरी लाइन को हम बोलते हैं कि एक लीड मिल गई हमको। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लीड, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी लीड, फिर यहाँ से तीसरी, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथी लीड। तो ऐसे 4 लीड हमको मिली। तो लीड का मतलब है जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरे स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कपलेट। कपलेट में हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, वो कैरेक्टर में या तो सिमिलर या तो यस होता है या फिर नो होता है। तो जो कैरेक्टर है उसको तो हम बोलते हैं कपलेट, और जो हमारी पूरा होल स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं या अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। अच्छा, जो की है हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर क्विक रेफरल सिस्टम के लिए हर्बेरियम, आइडेंटिफिकेशन के लिए की। अगली चीज आती है हमारी फ्लोरा। फ्लोरा क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के बस प्लांट स्पीसीज का अगर डिस्क्रिप्शन हो रहा है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक एरिया में बस प्लांट की स्पीसीज के बारे में किसी बुक में लिख रखा है, कोई बुक है उसके बारे में, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में लिख रखा है, तो उस पूरी बुक को हम फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा में बस प्लांट्स के बारे में बात होगी। एक बुक में प्लांट के बारे में लिख रखा है और किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में लिख रखा है कि हिमालय के बारे में, जो हिमालय पे जो प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स के बारे में एक बुक के अंदर लिख रखा है, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा।
ऐसे ही होते हैं हमारे मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी सारी स्पीसीज हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज हैं उन सभी स्पीसीज को अगर लिख दो किसी बुक के अंदर, उसके बारे में लिख रखा है, तो उसको मैनुअल में काउंट करते हैं। फ्लोरा में एक पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स के स्पीसीज के बारे में लिख रखा है, तो हमारा फ्लोरा। ऐसे मैनुअल में एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी सारी हमारी स्पीसीज आ रही हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज हैं उन सभी स्पीसीज के बारे में लिख रखा है, तो हमारा मैनुअल हो गया। अगला हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर किसी भी एक टैक्सोन के बारे में लिखा होगा, कोई भी एक टैक्सोन। अब टैक्सोन क्या होता है ये मैंने बताया था। जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो टैक्सोन होती हैं। जैसे किंगडम के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो टैक्सोन है। किंगडम के अंदर या तो किसी एक टैक्सोन के बारे में, एनिमीलिया के बारे में किसी ने लिख रखा है, पूरी बुक एनिमल्स के बारे में लिख रखा है, तो वो एक मोनोग्राफ हो गया। या किसी ने फंगी के बारे में लिख रखा है पूरी बुक में, तो वो एक मोनोग्राफ हो गया। या किसी ने किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में लिख रखा है किसी बुक में, तो भी वो एक मोनोग्राफ हो गया। तो इसके अंदर मोनोग्राफ के अंदर हमारी एक पूरा किंगडम के बारे में लिख सकता है कोई, जैसे हमारे एनिमीलिया के बारे में लिख दे, कोई प्लांटी के बारे में लिख दे, कोई हमारी एक पर्टिकुलर मैमल्स के बारे में लिख दे कोई, तो एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में लिखा जाएगा। टैक्सोन मतलब जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो टैक्सोन होती हैं। कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगली चीज आती है हमारी कैटलॉग। कैटलॉग एक बुकलेट होती है जिसमें हमारी पिक्चर्स होती हैं, लिस्ट होती है सभी स्पीसीज की, प्लांट हो एनिमल्स हो, एक स्पीसीज की लिस्ट है, नाम लिखा हुआ है सभी स्पीसीज का, उसको कैटलॉग बोलते हैं। तो मैनुअल्स में और मोनोग्राफ में बस थोड़ा सा फर्क था हमारा। मैनुअल वो थे जो कि हमारे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में लिखा जा रहा है, बस एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के बारे में लिखा जा रहा है। और जबकि मोनोग्राफ जो था वो किसी भी टैक्सोन के बारे में, उसमें स्पीसीज भी आ जाएगा हमारा, चाहे किसी भी हमारा एनिमीलिया किंगडम आ गया, उसके अंदर कोई भी चीज़ आ गई, तो मोनोग्राफ और मैनुअल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक हमारी 3 वीडियो बनी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।